नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार स्वागत है। मैं दिल्ली राजधानी में आया हुआ हूँ। जंतर मंतर में और यहाँ धरना पर आए हैं और यहाँ के अधिकारी के बाहर में बस लगा हुआ है। आज पूरे भारत वर्ष के दिव्यांग जन अधिकार एवं कल्याण को लेकर जंतर मंतर पर धरना दिए और अपने विभिन्न मांगों को लेकर उन्होंने जमकर नारेबाजी की। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के धरना दे रहे हैं। हम मंदसौर एमपी से आए हैं, भगवान पशुपतिनाथ से आए हैं और विकलांग हैं। हमारे बेरोजगार हैं, धंधे में जो मोदी जी लागू सभी दिव्यांग भाइयों से निवेदन है धंधा हो कि खाना खाकर जाएं पड़ती है और बैंक में और किसी भाई को आने जाने की दिक्कत हो तो प्लीज इस राज्य में 400 दे सुधीर कुमार रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, गाजियाबाद 2000 दे आकर रहे मिले। हैं। ये एक पेंशन सब जगह लागू होना चाहिए और विकलांगों के लिए ट्रेन में कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। वही दिक्कत आते रहते हैं, आगे पीछे आते हैं तो दौड़ के बैठ नहीं पाते हैं। अरे आधा साथी हमारे वहाँ से ही ले गए। क्या कहना चाहते हैं कि उसमें ट्रेन में व्यवस्था करें, विकलांग डब्बा बड़ा किया जाए क्या, और इसके लिए और साफ़ सफाई, विकलांग डब्बा में कोई साफ़ सफाई नहीं रहती है और दूसरे लोग घुस जाते हैं, हम बैठ नहीं पाते हैं। ये हमारी मांग है। क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार यादव। यादव जी, ये बताइए कि दिल्ली में जंतर मंतर पर क्यों आए हुए हैं आप? धरने पे अपने विकलांग दिवस मनाने के लिए आए हैं। 3 दिवसों में मनने वाला है। तो रहने वाले कहाँ के हैं? हम बलिया के रहने वाले हैं। तो बलिया से और यहाँ दिल्ली में यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम विकलांग के जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। तो क्या धरना में क्या मांग है आपकी? हम लोग को एक पेंशन, एक मिशन, एक पेंशन हमें मांगना है। सबसे पहला तो रोजगार हम लोग को दिया जाए। जी, तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे सरकार तक जाएगी या सुन? हाँ, यहाँ हम लोग इसीलिए तो इकट्ठा हुए हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो क्या करेंगे फिर? हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। और कहाँ से आए हैं आपके साथी लोग? हमारे पूरा इंडिया से आए हैं लोग। वो तो बलिया से आप इस ठंड में यहाँ आए हैं तो काफ़ी दिक्कतें हुई होगी। हाँ, बहुत दिक्कत, ट्रेन में सामना कर तो आए हैं। तो पूरे देश भर से जो आपके दिव्यांग साथी आए हैं उनसे आप बात करते होंगे, तो क्या आपके मांग जो आप रखे हैं उससे सब साथी आपके सहमत हैं? हाँ, क्या शुभ नाम बताया आप? मंटू कुमार यादव। मैं बलिया से हूँ। बलिया में कहाँ? बलिया में बैरिया से हूँ। क्या नाम है जी? तो यहाँ क्या कर रहे हो? अभी कौन सा जगह आए हो? सो जगह का नाम भी बताओ। तो क्यों आए हो यहाँ? मेला देखने आए हो कि भोज खाने आए हो? क्या क्या परेशानी होता है पापा को, ये सब बताओ। दिव्यांग है तुम्हारे पिताजी, तो यहाँ क्या क्या सुने हो? यहाँ आए हो तो क्या क्या समझ में आया? तो क्या मांग करते हो? दिव्यांग के लिए क्या क्या होना चाहिए सरकार की ओर से? तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे घर में दिव्यांग है तुम्हारे पिताजी, तो क्या क्या दिक्कतें होता है और क्या चाहते हो? क्या मांग? तो तुम स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? 4th क्लास में। क्या है पापा का नाम? चलो, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शिव कुमार है। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा भी घर बलिया ही है। बलिया से आए हैं यहाँ। तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपके कल्याण बोर्ड की जो आप मांग कर रहे हैं उसके लिए? हम लोगों के लिए सर ये मांगे हैं कि कम से कम हैंडीकैप के लिए बिल्कुल जो कम से कम शिक्षा लिए हैं जो बच्चे, उनको शिक्षा के महत्व से उनको रोजगार दिया जाए। जैसे आरक्षण तो है कि दिव्यांगों के लिए 2% तो बहुत है, मतलब कागज पत्र में ही है, ऐसे कोई वो सुविधा उतना नहीं मिल पाता है, कहना है सो। नहीं मिल पाता है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कम से कम जो हैंडीकैप है, जो बच्चे शिक्षा लिए हैं, जो रोजगार के तलाश में है, उनको कम से कम कुछ व्यवस्था दिया जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनाकर और अपना सारे हैंडीकैप पे। जी, ऐसी भी कोई कई मामले आए हैं जो स्वस्थ हैं, सही हैं, लेकिन दिव्यांगों का अधिकार खा रहे हैं। दिव्यांगों का अधिकार सारे खा जा रहे हैं
और हम लोग तो जांच आप चाहते हैं कि जांच भी हो, वैसे लोग पर कार्रवाई हो? और हम ये भी चाहते हैं कि हम लोग किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमारा कोई उतना अधिकारी सुनवाई नहीं करता है। हर कोई लोग जैसे कि ये कह के भगा देता है कि अभी सर नहीं है, चाहे बाद में आना। बहाना बना देते हैं। कोई ना कोई मतलब चाल बटोल कर देते हैं। तो ये चीज़ के लिए सर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो आरक्षण में मिला है उस चीज़ को देना चाहिए। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र रूप से यहाँ आए हैं? नहीं, हम स्वतंत्र रूप से आए हैं, हम किसी पार्टी से नहीं हैं। मैं तो लोग कहेंगे ना कि हो सकता है आप विरोधियों द्वारा भेजे गए होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल मुक्त है, हम दिव्यांग संघ से आए हैं। अच्छा। ठीक है, हम हमारे किसी पार्टी से जुड़ने का कोई मतलब कि कोई कार्रवाई नहीं है, ना कुछ कोई दिक्कत है। चलिए धन्यवाद। सर आपका परिचय जानेंगे और जानेंगे कि यहाँ क्यों आए हुए हैं। देखिए, मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जी। हम दिव्यांगजनों की समस्याओं को लेकर के यहाँ 1 दिवसीय धरना रखे हैं। सरकार दिव्यांगजनों की जो दुर्दशा है, बेबसी है, लाचारी है, उसको देखे, समझे और दूर करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और सड़क पर आ जाएंगे। तो मुख्य मांगे क्या क्या है? जैसे मुख्य मांग है कि अगर आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हिंदुस्तान में वन नेशन वन दिव्यांग पेंशन की बात है। अच्छा, दिव्यांग पेंशन भी अलग अलग है, अलग अलग जगह। 400 कोई स्टेट में, कोई 500, कहीं 1000, कहीं कुछ, कहीं 3000। अरे एक सम्मानजनक। तो इस महंगाई के जमाने में 400 से तो कुछ नहीं होने वाला है किसी को। क्या होता है बिहार में 20 साल से 400 था। एक जब बिहार में चुनाव आया तो 1100 बढ़ा के 700 बढ़ाया गया, 1100 किया गया। जी जी। अभी बहुत दुर्दशा है। हम लोग का मांग है कि 6000 पेंशन होना चाहिए पूरे देश में एक तरह। और तो किस किस संगठन का आपको साथ मिल रहा है आज के देखिए, धरना में? सारे संगठनों को हम बोल दिए हैं कि जो दिव्यांग हैं, जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं, जो दिव्यांगों का संगठन चलाते हैं या जो दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील हैं, सारे लोग आइए, सारे लोग का खैर मकदम करते हैं, सारे लोग का स्वागत करते हैं। हम पत्रकार बंधु लोग, आप नारद पुत्रों को भी आप बुलाए, आप लोग को प्रणाम किए, आप लोग से आशीर्वाद का मनसा रखे, इच्छा रखे कि हमारी बात को आप वहाँ तक। कई दिव्यांगों से बात हुई तो वो बोले कि कोई सही स्वस्थ लोग भी दिव्यांगों का अधिकार खा रहे हैं, उसके नाम पर जॉब में है। तो इस सब पर आप क्या मांग करते हैं, आप बताइए कि जांच। हाँ, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है उसको सरकार को अविलंब लागू करना चाहिए। या जो लोग दिव्यांगों का अधिकार हक खाकर बैठे हुए हैं उस पर कार्रवाई क्या होना चाहिए? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू होगा जी, तो जो भी फर्जी दिव्यांग हाँ। बने हुए हैं वो सारे के सारे हटेंगे। तो हम आप पत्ता पत्ता तोड़े के जरिए से पेड़ कबाड़। हाँ, असली वंचित लोग। मेन मसला है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करना, उसमें सब कुछ है। तो कहाँ कहाँ के लोग आए हैं आपके धरना प्रदर्शन में? कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरे देश भर के लोग। 800 जिला है पूरे देश में लगभग, और 800 जिला से अध्यक्ष और सेक्रेटरी है। जी। अगर सरकार बात नहीं मानती है, सरकार क्या करती है? लोग कहते थे कि मोदी जी जुमलेबाज हैं। हम विकलांग समाज के लोग नहीं समझते थे कि जुमलेबाजी क्या होती है। जब हमरे साथ बीता तब समझ में आया कि वाकई जुमलेबाज है। अच्छा, एक प्रश्न और भी है आप लोग। जी जी, बिल्कुल सुनेंगे। जुमलेबाज है कैसे? जी। साबित जनता के सामने कीजिएगा ना। हाँ हाँ। वो नाम बदलते हैं केवल, काम से मतलब। हाँ, तो विकलांग को दिव्यांग कर दिए। हाँ। लेकिन गौर से सुनिए, सुविधा डिसेबल मतलब विकलांग। व्याकरण में विकलांग का संधि विच्छेद कीजिए। विकल हो अंग उसको विकलांग कहते हैं, जिसका अंग एक औसत अंग से खराब हो। और दिव्यांग, जिसका दिव्य हो अंग उसको दिव्यांग कहते हैं। दिव्यांग कौन था? भगवान शंकर, पहला दिव्यांग। तीसरा आंख उनका दिव्य आंख, जब खुलता था तो सब कुछ बस। अंगद का पांव जब दबा देता था तो रावण जैसा महाबली हिला भी नहीं पाता था। नल नील का हाथ किसी को छू देता था, पानी में डूबे नहीं करता था। बाली का आंख जब किसी पर ताक देता था उसका आधा तक कदवे खींच लेता। अरे यार, हम विकलांग हैं। हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि आंख से आंधर और नाम नयन सुख। अरे हमारा नाम क्यों बदल रहे हैं? हम जो हैं वही रहने दीजिए। अब जो अधिकार और कानून बने हैं दिव्यांगों के लिए उसको प्रभावित कीजिए। 20% आबादी, 21 करोड़ आबादी है दिव्यांगों की हिंदुस्तान में, उसका 20। लेकिन आरक्षण तो 2-2.5% भी ही दिया जाता है। यही तो विडम्बना है। राजनीति करने वाले देश चला रहे हैं और जो 21 करोड़ दिव्यांग है हिंदुस्तान में उसका 20% इतना लाचार है जो अपना दैनिक क्रिया भी अपने से नहीं करते। अच्छा, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का,
ये आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में क्या उपस्थिति है 0 दिव्यांगों का? 0 सन्नाटा। हमारा बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अच्छा। हमको सदन में बैठाएगा, संसद में बैठाएगा। जब दिव्यांग एक हो रहा है, एक हो गया है, एक हो करके उनको हटाएगा, अपने से जाके बैठेगा, तब उनको समझ में आएगा। वो मतलब प्रतिनिधि, अगर हमारा- राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी अगर कम है आप हमारा लोगों का। प्रतिनिधित्व वहाँ होता तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। दिव्यांग भूखे नहीं मरता, दिव्यांग रेंग के नहीं चलता, दिव्यांग 2 वक्त की रोटी के लिए मुहताज नहीं होता, दिव्यांग भूखे पेट नहीं सोता। अगर प्रतिनिधि सदन में, संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में होता तो हम लोग तो नगण्य हैं। हमारा तो कानून, हम जो मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान के लिए बना है वही प्रभावी नहीं है, तो संसद में जाने की बात क्यों करते हैं? उसी के लिए हम तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रतिनिधियों को बुलाए हैं। हम लोग गोल बंद हो रहा है और अपना हक अगर नहीं मिला तो छीन लेंगे। चलिए अंत में फिर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार मिश्रा है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। जी धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।